यार चैनल को कौन सब्सक्राइब करेगा? वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब कर दो चैनल को। जब योगी आदित्यनाथ जी ने बीजेपी छोड़ दी, बात अक्टूबर 2005 की है। यूपी का एक माफिया नाम था मुख्तार अंसारी। वो खुली जीप में हथियार लहराते हुए मऊ में सांप्रदायिक दंगे करवा रहा था। 3 दिन बीत चुके थे दंगे को। उस वक्त यूपी के सीएम थे मुलायम सिंह यादव, और वो भी कई बार बोल चुके थे कि मुझसे बड़ा गुंडा इस यूपी में नहीं है। ये बात तो सिर्फ योगी जी के लिए बोलते थे। जब दंगे को तीसरा दिन था तो प्रशासन और यूपी के सीएम इस दंगे पर कुछ भी नहीं कर रहे थे, मूक दर्शक बने बैठे थे। योगी जी ने राजनाथ जी को चुनौती दे दी। तब मऊ से 64 किलोमीटर दूरी पे गोरखपुर में बैठे योगी जी को ये दंगा बर्दाश्त नहीं हुआ, और वो बीजेपी के सारे बड़े नेता अटल जी, अडवाणी जी, मुरली जी और राजनाथ जी को सीधी चुनौती दे दी कि अगर बीजेपी के सारे कार्यकर्ता मेरे साथ मऊ नहीं गए तो परिणाम बहुत बुरा होगा। दंगा तो मैं अपने बल पे भी रोक लूँगा, पर ऐसे हथियारों को अगर बीजेपी पार्टी बस देख के चुप रहेगी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा और मैं बीजेपी छोड़ दूंगा। बीजेपी के सारे नेताओं को योगी जी की इस बात से पसीना आ गया, लेकिन बीजेपी के सारे नेता इस दंगे को जाके रोकने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे थे। कारण सिर्फ एक था, मुलायम सिंह यादव। क्योंकि बीजेपी के सारे नेताओं को पता था कि जब अयोध्या में कार सेवकों पर ये मुलायम गोली चलवा सकता है तो जो कार सेवक पूरे देश से आए थे तब इसने गोली चलवा दी। फिर यहाँ तो एक छोटे से शहर में दंगा को रोकने जाना है, जहाँ दंगा करवाने वाला भी एक कुख्यात अपराधी है। इन दोनों से बच पाना तो मुश्किल है, और इस घटना में बहुत से बीजेपी के कार्यकर्ता मारे जाएंगे। तब इन सारे वरिष्ठ नेताओं ने धीमे से कन्नी काट ली योगी जी से, क्योंकि उनको लगा ये योगी बिना बीजेपी के कार्यकर्ताओं के वहाँ जा ही नहीं सकता। क्योंकि मुख्तार अंसारी पिछले 2 साल से योगी जी को मरवाना चाहता था, और असफल भी कई बार हुआ है। योगी जी को अकेले तो वहाँ नहीं जाएंगे। पर योगी जी भी कम जिद्दी नहीं थे। वे अपने आश्रम से सीधी 3 गाड़ी लेकर चल दिए मऊ। योगी जी मऊ जा रहे थे दंगा रुकवाने। फिर क्या था, जैसे ही गोरखपुर के लोगों को और गोरखपुर से मऊ के बीच के लोगों को पता चला योगी जी मऊ जा रहे हैं दंगा रुकवाने, सारे लोग योगी जी के साथ हो लिए। क्योंकि सबको पता था अगर योगी जी अकेले गए तो ये मुख्तार जान से मरवा देगा। मऊ पहुंचते पहुंचते 140 से 160 गाड़ियों का काफिला हो गया, और मऊ में घुसते ही जब सारी गाड़ी आगे निकल रही थी तभी उनके अंतिम 8 गाड़ियों पे पेट्रोल बम फेंका गया, जो सिर्फ 2 गाड़ियों पे पड़ा। जब सारे लोग गाड़ी से उतरने लगे तो ये पेट्रोल बम फेंकने वालों को मौत का खौफ लगने लगा और वो सभी भागने लगे। सीएम मुलायम सिंह यादव ने साफ शब्दों में बोल दिया था कि अगर योगी मऊ पहुंचा तो अरेस्ट कर लिया जाए। तभी प्रशासन भागा भागा योगी जी के काफिले की तरफ पहुंचा। प्रशासन के भी हाथ पांव फूलने लगे। इतना बड़ा काफिला देखकर इस प्रशासन की हिम्मत ही नहीं हुई कि योगी जी को अरेस्ट कर सके। फिर उसी दिन मऊ का दंगा खत्म भी हुआ। वजह जानते हो क्यों? क्योंकि प्रशासन ने जब सीएम मुलायम सिंह को ये बताया कि अगर हम योगी जी को अरेस्ट करेंगे तो ये काफिले के लोग हम लोगों को जान से मार देंगे और मुख्तार को भी नहीं छोड़ेंगे। और दंगा खत्म होने पर योगी जी ने बीजेपी छोड़ दी। दंगा खत्म होने के बाद योगी जी ने बीजेपी छोड़ तो दी, लेकिन बीजेपी इनका इस्तीफा नहीं ले रही थी। बड़ी मनुहार की गई कि योगी जी आप बीजेपी मत छोड़िए। राजनाथ सिंह जी लगातार फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ, गोरखपुर आकर बात करता हूँ आपसे। तब योगी जी ने राजनाथ सिंह को सीधा ही बोल दिया कि गोरखपुर में कदम भी मत रखना। तब अटल जी बड़े विचलित थे कि पूर्वांचल का एक ही तो नेता था, अगर वो बीजेपी छोड़ देगा तो कैसे चलेगा। तब आडवाणी जी गोरखपुर पहुंचे, बहुत मनाया गया। 2 दिन बाद माने योगी जी। अब जरा सोचिए, यही योगी जी जब कोई मंत्री सीएम ने रहकर भी दंगाइयों और माफियाओं को भगा सकते हैं और बीजेपी को लात मार सकता है, तो जरा सोचो अब तो ये प्रदेश का सीएम बन के बैठा है, ये क्या से न क्या करवा देगा। एक बात और, ये योगी जी हैं, कोई मोदी जी नहीं। 900 लोगों में से कुछ को जेल, कुछ को ऊपर तेल लेने भेज चुके हैं, कुछ तो दूसरे प्रदेश में भाग गए हैं। लेकिन यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपराधियों के गुनाहों को पूरा हिसाब करके मन बना लिया है। अपनी गुंडागर्दी और अपराध के दम पर दहशत फैलाने वाले मुख्तार अंसारी की मुश्किलें अब और भी बढ़ गई हैं। ना जाने क्यों, लेकिन मुझे मशहूर शायर मीर की गज़ल का मुखड़ा याद आ रहा है। इब्तिदा ए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अर्थात अरे बाबले, ये तो इश्क की शुरुआत है, अभी से रोने लगा, आगे आगे देख अभी और क्या क्या होता है। कुछ ना कर सको तो शांति समुदाय का आर्थिक विस्तार जरूर कीजिए मेरे हिंदू भाइयों, और बदला लेना सीखिए। जय श्री राम।